जली को आप दूरी को रात कहते हैं। अरे जिससे बारूद बत्ती उसी को खटुसर तृष्णा कहते हैं। हम वो शेर है जो जमीन को हिलाकर रखते हैं। अरे खुशियों पैरों का खाद रहे। चलूंगा जिस जमीन पे, चलेंगे जिस जमीन पे बाबू जा आएगा, ये जमीन तक चीज क्या चढ़ के कौन भी काम जाएगा। मुजस्सिम काल हूं मैं, तू क्या मेरी ताब लाएगा। अरे भस्म हो जाएगा क्या भी लगा। हेलो, और ये 10 रुपए ऋषिपाल गंगाबास, 10 रुपए ऋषिपाल गंगाबास राम ने कमेटी को दान करते हैं। कमेटी को बार बार हार्दिक अभिनंदन करती है। मामला खराब कर दिया, बीच में से फाड़ दिया। अब तू पहले फटा हुआ दे। सरकार ना कि कान भाई किराना महाराज उल्लू को फटफटे। हेलो, अरे मंत्री आप ये बताइए, ये दर्द भरी आवाज कहाँ से आ रही है? महाराज किसी की ईंट कट गई। क्या मेरी ईंट कट गई? मेरी बात सुन, किसी की ईंट कटती है तो उस वस्तु का इंसान नाम लेता है। अगर किसी की ईंट कटी होती तो वो ये कहता कि मेरी ईंट कट गई रे। यही तो कह रहा है कि कट गई रे। ये कह रहा मतलब ये आवाज आती है कि मेरी कट गई रे, और आवाज ये बहुत दर्द भरी है। ये किसी स्त्री की आवाज है। जाओ जाकर देख के आओ किसकी आवाज। जाओ कौन है? जाओ। अरे मेरी तो कट गई। अरे बुआ, हाँ बेटा सुआ। अरे झाड़ुआ, बेटा सुआ का खुदवाया ही कुआ। अरे यार बहुत मालूम तुझे बता रही हूँ। अरे तेरा तो मामला सुबह सट हो रहा है। भैया से कहना कि तुम्हारी बहन तुम्हारे दरबार में आना चाहती है। अरे कोई बात ना, तुझे बदबू ना आएगी लैटरिन में से। बहुत मालूम, जल्दी जा। मामला खराब हो गया, जल्दी जा। कट गई, जल्दी जा। अरे मिर्चें लाग रही है, चिरमिरी पड़ रही है। झांटुआ चिरमिनी खत्म कर दो। जल्दी जा। वैसलीन लगा दूंगा। ऐसे तो कटी नहीं सकती, बदमाश है यू। संजीव रहो। ये क्या बात है? चिरंजीव के घर में चले जा फौरन। कहिए क्या बात है? किसकी कटी? तेरा तो लोगों मैंने मुझसे तो मिल। कहिए मंत्री क्या बात है? महाराज कहिए। आपकी बहन आ रही है, यानी हमारी बहन 4-5 लाख लगवा शूपर खा आ रही है। सड़ू पर खा। तो जाओ उसे आकर के शहर दरबार में लेके आओ। झांटुआ बुला रहा। केला खाएगी? केला तुझे बोलना नहीं सिखाया किसी ने? केला खाएगी? बहुत मालूम तुझे, बहुत। घंटा चलाएगी भैया जय शंकर की जय।
किसकी इतनी जरूरत पड़ी? कि आज अपने रास्ते कौन चढ़ा, किसके सिर पर मौत चढ़ी? बोल भाई शुरू कर खा। अरे के भैया आपके होते अजब हालत हमारी है भैया। भैया आपके होते अजब हालत हमारी है भैया। के आपकी बहना की इज्जत आज जो हुई ख्वारी है। किसने बिगाड़ी है इज्जत? भैया जो बनवासियों ने। उन तो बनवासी है और कौन है उसके साथ? उनके साथ एक नारी भी है। मैं अचानक घूमने को गई और उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए भैया। बनवासियों ने? उन बनवासियों ने आपके होते बनवासियों ने? बनवासियों ने। तू उनके पास क्यों गए? मैं तेरे भैया खुद लड़ुआ है। मैं गई थी हवा खाने को। बनवासी ए मारा यार, ऐसा खाना नहीं खिलाते हो तो? हवा खाने गई थी। ये हवा खाने गई थी हुआ? मैं गई घूमने। हवा खाने का मतलब जानता है? घूमने फिरने के लिए हवा खाना है। ओ मैंने कहीं से भूख लग रही। वो बनवासी और सत्यानाशी कौन और किसके जाए? मेरे इलाके में बिना इजाजत को क्यों आए? मेरे हुक्म बिना पंचवटी पर किसने है वो ठहराए? एक करे आकर मुझसे खुर्राज खौफना कुछ मेरा अभी चलेगा पता उन्हें। अरे अभी चलेगा पता उन्हें तेरे इस खून बहाने का। जब तक नालू बदला तेरा मैं खाना तक नहीं खाना का। प्राइवेट जी वाला हमारी बहन के साथ जाओ और उन बनवासियों से जाकर कह दो कि उनके साथ जो स्त्री है वो हमें दे जाओ, यहाँ से ठंडे ठंडे फूट जाए। ठीक है, मारो जो जाता हूँ पता लगा। प्राइवेट हाँ एक काम कर, तू पीछे चल, मैं आगे चलूंगी। मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। क्या चला? मैं कुछ चोर हूँ क्या? तू सिपाही क्या? मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ। बहुत पीछे चल, बहुत। मेरे सुन, तेरे पीछे चल रहा हूँ, मेरे मुंह पर मत बात जाना कभी। कैसे चल रहा है मेरा? मार भी पीछे से दूर चल मुझसे, मैं आगे जा रही हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। ले जानकी जहांगीर कंदरी आवानी शरकत की बैंकरी। हे अनुज लक्ष्मण, कहिए भैया। अगर मैं इशारा नहीं करता तो तुम तो उस
सुंदरी का वध ही कर देते। देखो, इस सुंदरी का जो अपराध था केवल अंग भंग करने जितना था। अगर वध हो जाता तो हमको बहुत पाप लगता लक्ष्मण। आगे को भविष्य में इस मर्यादा को याद रखना, क्योंकि स्त्री का वध बहुत पापमय होता है। भविष्य में ये बात याद रखना। और देखो, वो सामने वन में धुंध दिखाई दे रही है। इसका अभिप्राय ये हो सकता है कि ये जो अपने भाइयों का नाम बता रही थी खरदूषण, इसी वन के पीछे रहते हैं। कहीं वो सेना लेकर आ रहे हो। इसलिए तुम एक काम करो। क्या कहिए भैया? तुम देवी सीता को पहाड़ की कंदरा में ले जाकर छुपा लो। जो आ गया भैया। क्योंकि सीता ने कभी रक्तपात नहीं देखा है। ये भयभीत हो जाएंगे। इनका हृदय भी कोमल है, इनके अंग भी कोमल है। इसलिए तुम इन्हें किसी कंदरा में ले जाकर छुपा दो। जो आ गया भैया। हेलो, ये 10 रुपए फौजी यादव, मोहल्ला मंदिर वाला 50 रुपए, नदीम भाई दीपा सराय, दुकान नंबर A4, मंडी समिति संभल, 50 रुपए भीकम सिंह निवासी लखनपुर, 50 रुपए कौमल सिंह नेताजी पूर्व प्रधान निवासी लखनपुर, 50 रुपए भूरे सिंह मिस्त्री निवासी लखनपुर, 10 रुपए राम रईस यादव निवासी नारायणपुर, 20 रुपए श्रीमान जगदीश होटल वाले निवासी नारायणपुर। रामलीला कमेटी के लिए दान करते हैं, हार्दिक धन्यवाद। और जगदीश होटल वालों का कहना है कि त्यागी दुकानदार जहां कहीं भी हो वो अपनी दुकान पर पहुंच गए। अजी मैंने कहा राम राम जी। बैठो जी। अरे बैठ तो लो, बैठो, परेशानी पड़ रही। ऐसा है, तुमने मेरे नाक कान काट दी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं ये नाक प्लास्टिक की लगवा लूंगी और शादी कर लो। देवी, ये संभव है? संभव नहीं है। संभव नहीं है। शादी नहीं करोगे, अब भी नहीं करो, कट गई तो भी। पहले से ही विवाहित। अरे दो रख लो, क्या है? हे देवी, तुम्हारी नाक कट गई, फिर भी तुम आदत के बाद नहीं आ रही। ये देखो, नाक कट गई, भी प्लास्टिक की लगवा लूंगी। अरे मैं प्लास्टिक की लगवा लूंगी भैया। मेरी सास, अरे भैया, तुलक सास, अरे तेरी माँ को चुटिया में धोगा तू। मैं जब ही तो कह रहा हूँ, कैसे कटी? कटी तो क्यों कटी? कटी तो नो कटी। इधर आ। अरे भैया, दूर रह दूर। ये शादी करने इधर आ। हम तुझे कंप्यूटर मारने पड़ रहा कैसे? बहुत खूबसूरत ऊपर देख हमारा हैंड दे, इन्होंने गाड़ी शादी करती तो मुझसे इन्होंने गाड़ी भी नाम काल भैया से कहते। कोई मुझ में पुर्जा कमी मारने पड़ रहा है तो हाँ, तुम बोले जो मैं कह रही हूँ वो शादी करेंगे। इसने गाड़ी में नाम काल ये बैठा। भैया से बताओ जल्दी। ये बहुत कटवैया है। चल चल महाराज, तुमने काटी ना? हाँ? मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण ने। तो कटवाई तो तुम नहीं होगी। बिल्कुल। तो ऐसे बेदर्द काटते हैं, तमाम मांस लट कर हो जाए। जल्दी चल, जल्दी बहुत मारूंगा। क्योंकि इसने अपराध किया था। तो सभी 16 काट लेते जाओगे। महाराज बोलिए। अब मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ तो चिप निकल जाओ। वो किस लिए? क्योंकि युद्ध हो रहा है, वो युद्ध तैयार है। युद्ध के लिए हम तैयार हैं। ये लड़ने को तैयार है।
पहले तो नाश कराई दो बेहा। जल्दी हॉल मारो, जल्दी कर। महाराज ऐसा नहीं, चुप जाने निकल जाओ, सीता को मेरे हवाले कर जाओ और इस नकली बुआ को हम अपने साथ ले जाए। कैसे बोल रहे हैं तू? भैया तो तेरी कब से बात करेगी। जल्दी कर। कोई यहाँ निकलना मत, मामला खराब चल रहा है। भैया ये तुमने तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। अभी हाल लाता हूँ, महाराज को बुला रहा हूँ। बिल्कुल बुला लाइए। हेलो, ये 10 रुपए गुड्डू यादव निवासी निवोरा और 10 रुपए श्रीमान जगदीश यादव राजेंद्र हनुमान जी निवासी नारायणपुर, दोनों साहिबान 20 रुपए रामला कमेटी के लिए दान करते हैं, हार्दिक धन्यवाद। और 20 रुपए श्रीमान जगदीश यादव निवासी नारायणपुर, 20 रुपए श्रीमान जगदीश यादव निवासी नारायणपुर, रामला कमेटी के लिए दान करते हैं, हार्दिक धन्यवाद। कहाँ गया ये प्राइवेट? महाराज अब झगड़ा होने वाला है, ना वाले मर गए, चाय पीने पहले। कौन मरेगा? तुम ही मरोगे। क्या कहा बतासियों ने? उन्होंने ये किया, हम लड़ने को तैयार हैं। तैयार है और तो हम भी उनसे कम नहीं है। अल्लाह आक्रमण! बोल दो। मारो भैया, ये चलो, ये बैठा तमसी गई इसके साथ। वनवासी चलेगा 4 बेगंदी तो वोट मारी जाएगी। तू भी यहाँ जाएगा, तेरी बाजी भी हारी जा। हम छतरी मृगा बनकर ही तुमसे खले हम खोजत फिर ही। हे राक्षसों, हम जैसे छत्री तुम्हारे जैसे राक्षसों को खोजते फिर रहे हैं। क्या कहा? हमारे जैसे राक्षसों को और तुम खोजते फिर रहे हो? बिल्कुल। या फिर इस वन की बहन बेटियों की बेइज्जती करते फिर रहे हो? इसका परिणाम जानते हो? अरे हलक काटूंगा तेज से, सरारा सब फटा दूंगा, ये हवाई जोश में आकर ठोकर से उड़ा दूंगा। बातें करने से पहले अपना शस्त्र उठाओ। पानी में पाद मारू, बुल्लर का निकाल लूं। पानी में पाद मारू, बुल्लर का निकाल लूं। और घड़े में हाथ डालूं तो रसगुल्ला निकाल लूं। इनकी 14,000 सेनाएं एक एक करके मारूंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मुझे माया का बाण चला देना चाहिए, ये आपस में मर जाए। कि ना काटने का उद्देश्य ये था कि हम एक एक राक्षस को कहाँ ढूंढते फिरते, इसलिए एक साथ में 14,000 राक्षस आए हुए हैं और मैं समय का लाभ उठाते हुए अपनी माया का प्रयोग करता हूँ ताकि गए क्या? तो मैं तो पहले ही भगने मिला ले, मार मुझे भी देते, चले गए, मैं भी जा रहा हूँ। महाराज मुझसे लड़ोगे? अवश्य लड़ेंगे। तो हम राजनीति की लड़ाई लड़ेंगे, बेईमानी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं हम। जिस प्रकार से लड़ सकते हो लड़ो। हम कहेंगे तो लड़ाई चालू तो चालू होनी चाहिए, हम क्या लड़ाई बंद तो बंद होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मंजूर नहीं है हमारी शर्त? बिल्कुल नहीं है, अर्जुन की शर्त चाहिए। तो हम ना लड़ेंगे। सामने करो।
अब हम लड़ी ना रे, शर्त मंजूर ना है तो ऐसा है महाराज, मुझे छोड़ दे रहो। मैं अपनी माया का प्रयोग करता हूँ और इन राक्षसों को आपस में मेरा ही स्वरूप दिखाई दे और ये आपस में ही लड़के मरे, इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। हेलो हे स्वामी प्रणाम। सौभाग्यवती भव। संध्या हो चुकी है। भगवान ने कहा कि जाओ कल मूल फल लेकर आओ। संध्या का समय हुआ। पर्दा खींचे करो एकदम। उधर सुपर्णखा रावण के दरबार में जाती है। रावण से अपनी बीती हुई कहानी के लिए कहती है, हेलो, ये 500 रुपए श्रीमान भाई यादव एडवोकेट निवासी नारायणपुर। ये 500 रुपए श्रीमान मोहनदास यादव एडवोकेट निवासी नारायणपुर रामलीला कमेटी को 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। हार्दिक धन्यवाद।